प्यारे बच्चों, मैं बीपी सिंह मिशन कैरियर चैनल पर समर्थ छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने मित्र और अपने जो संबंधी हैं उनको भी इसी चैनल के साथ जोड़ें, जिससे कि उनको एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिल सके। आपको एक से बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। पहले हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो फास्ट कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिससे कि आप चुटकियों में कोई भी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण कैलकुलेशन पार्ट है, क्योंकि दिक्कत बच्चों को कैलकुलेशन करने में ही आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए समझाने जा रहे हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे इस तरह की अगर कोई भी यानी कि मल्टीप्लाई आ जाती है तो उसको हम एक ही नंबर्स में कैसे यानी कि कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे अगर हम 99 की 12 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। या हम 3 डिजिट वाली संख्या हैं उनको मल्टीप्लाई करें 999 में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2/2 डिजिट। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा मैंने 3/3 डिजिट, आगे लिखा मैंने 4/4 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर 2 अंक ये हैं और 2 ही डबल लाइन्स है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 2/2 डिजिट, 2 डिजिट ये है और 2 ही ये है, यानी कि 999 और डबल ही आपका, यानी कि 2 अंक ये हैं और 2 अंक ये हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ही ये लागू होगा। ध्यान देंगे, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लागू होगा 3/3 डिजिट पर, यानी कि 3 अंक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जो मैंने लिखा यही नहीं, आप कोई भी अपनी तरीके से नंबर ले सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बस। देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है 4/4, यानी कि 4 डिजिट कोई भी हो, ये नहीं आप कोई भी हो, और आपके 4 यानी कि 4 टाइम 9 हो, उसकी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। इसमें 5/5, ठीक है, तो 5/5 यानी कि 5 डिजिट ये हैं, 5 अंक ये हैं, ठीक है, 5 टाइम 9 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, इसको करें तो आंसर क्या होगा। आपको एक ही लाइन में हम आंसर दे देंगे। अब देखेंगे कैसे होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए कि मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। अगर यहाँ पर ये 6/6 है, 5/5 है, 4/4 है, 3/3 और यहाँ पे 2/3 है, या कोई एनी नंबर आता है जैसे ये मिक्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 टाइम 9 है, यहाँ पर आपका जैसे कितना 4 टाइम है और यहाँ पर 5 टाइम है, तो ये अलग है, यानी सेम नहीं है, यानी 5/5 ऐसे नहीं है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैंने अलग टाइप से लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें, इस टाइप के और ये टाइप को हम कैसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट से निकाल सकें 1 लाइन में। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर हम 1 कम कर देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 कम करेंगे, क्योंकि बेस हम यहाँ मान के चल रहे हैं 100, और 100 का 1 जो है उसको कम करते हैं। 100 में जो 1 डिजिट आती है उसको हमने यहाँ से 1 कम कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब जो 11 जो ये आएगा और ये आपका 999 है, तो यहाँ पर आप 999 लगा दीजिए।
इन दोनों को इसमें से इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 8 और 8, यही मेरा आंसर आ गया। एक ही लाइन में आंसर आने वाला। देखते रहें, ये मैंने यहाँ पर 1 कम कर दिया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 27, ठीक, क्लियर। और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये आपका 99। तो यहाँ 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 7, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2। यही मेरा आंसर। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये मैंने 1 कम करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 66। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको 99 में से इसको माइनस कर दीजिए तो इसमें से इसको किया तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इसको, ये मेरा आंसर आ गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं इस तरह से, इस टाइप के क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट सीखना आपको। यहाँ पे देखेंगे 1 कम कर दिया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 85। 85 को मैंने 9 में से 99 में से कम करूँगा, इसको 9 में से कम किया और इसको भी 9 में से कम कर दिया। तो 9 में से 8 को कम किया तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 5 को घटाऊंगा तो प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, और यही जो मेरा आएगा ये आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट करेंगे, देखिए इसको 1 कम कर दीजिए, आप सीधे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 511, और यहाँ पर ये 3 टाइम 9 है तो यहाँ पर 3 टाइम 9 यहाँ लिख लीजिए अलग से। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 4, यहाँ से स्टार्ट करें, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, और यही मेरा आंसर। नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर 1 कम कर दीजिए, मैंने 1 कम कर दिया तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 3 5, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर आप क्या करें, 9 और 9 लगाते हैं। यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, तो ये जो आएगा, ये जो आया, ये मेरा आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं बाई, ठीक है, मोबाइल से, कैलकुलेटर से, किसी से भी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ भी मैंने 1 कम कर दिया और ये मेरा आ गया 6 8 4। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 टाइम 9 है, ये 3 टाइम 9 में से यहाँ पर इसको घटा दीजिए, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 4 गया 5, ये जो आएगा ये निकल के मेरा इसका आंसर आएगा। अब देखेंगे 4/4 का हम कैसे करें। यहाँ पर 1 कम कर दीजिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये लिखा मैंने 3 5 6 और 6। अब इनको 9 में से घटा दीजिए, सबको 9 में से घटा दो। 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो 6, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 6 जाएगा 3। ये जो पूरा मेरा इसका, ये जो है इसका आंसर आ जाए। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ से, यहाँ पर भी आप 1 कम कर दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 3, और इन सभी को 9 में से कम कर दीजिए, यानी कि 9 9 9 9 9, ये लगा के आप सीधा कम कर, या आप सीधा ही कर दें। 9 में से 1 जाएगा प्यारे बच्चों 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये जो पूरा ये है, ये इसका मतलब है ये पूरा मेरा आंसर आएगा। एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में, ये मैंने 1 कम कर दिया इसमें से, ठीक है। यहाँ पर 5 4 6 7, अब इसको 5 में 9 में से घटाते चले जाओ, सीधा देखिए 9 में से 5 गया 4,
9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2। अब समझ गए होंगे आप। अब सीधे निकाल दीजिए। अब देखिए मैं सीधे कर रहा हूं इसको। यहाँ पर मैंने लिखूंगा 3, 5, 6 और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6, एक कम कर दिया। अब यहाँ पर एक कम कर दिया बस। अब देखिए 9 में से इसको सबको घटाओ, 9 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 6 गया 3। तो ये मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है, ठीक है, 9, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पे हमारा आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाला था, ये जो था 9, 35, 66 ये था, ठीक है। इसमें से घटा दिया हमारा 6, इसमें से 4, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, एक ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें से 6 में से, क्योंकि ये 35, 66 है, ठीक है, 4 अंक हैं तो 4 थे यहाँ पे, 6, 5, 4 और यहाँ पे 6 से 3 3। तो ये आपका आंसर, ये सही, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर एक कम कर दीजिए, सीधा लिख दीजिए 2, 5, 7, 9, 1, एक कम करके मैंने लिख दिया। अब इसको सबको 9 में से घटा दो, 9 में से सबको घटाएंगे, 9 में से 7 गया, 2 गया 7, 9 में से 5 4, 9 में से 7 2, 9 में से 9 0, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा 9 में से 9, तो ये यहाँ तक ध्यान रखें, यहाँ पर नहीं गलती हो सकती, ठीक है। तो यहाँ तक, और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये जो पूरा है ये मेरा इसका कंप्लीट आंसर निकल आएगा। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट में, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 यहाँ कम कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 0 आ गया, 0। अब इन सभी को 9 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी को हम 9 में से माइनस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर 9 में से 6 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, 5 गया, यहाँ पे 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 0 गया यानी कि 9। अब देखिए ये पूरा जो है ये मेरा पूरा आंसर आएगा। आप मोबाइल से करके देखो, शायद आपका मोबाइल भी फेल हो जाएगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में, इसको देखें, कैलकुलेटर से आप लगा के देख सकते हैं, शायद वहाँ पर आ जाए इतनी लंबी डिजिट। अब देखेंगे यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों, ये आपके 5 डिजिट हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 8, 8, 5, 0, 7 और यहाँ पर 1 कम कर दोगे, 6 तो 1 कम कर दिया मैंने, 5 लिख दिया। क्लियर। अब आगे इसको 9 में से कर दो। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से मैं कर रहा हूँ। 9 में से इसको घटाएंगे तो 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 4 और ये पूरा इसका आंसर आ गया। अब आगे नेक्स्ट में देखेंगे, देखिए ये कितना 6/6 का, 6 और 6 यानी कि अगर ये बराबर नंबर्स आते हैं, देखिए मैं बराबर का निकाल रहा हूँ, 5/5, ठीक है, 4/4 और ये इस तरह इसका कॉन्सेप्ट में यहाँ पर 1 कम कर दीजिए प्यारे बच्चों, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए, बस लास्ट के अंक को इसको 1 कम कर दो यानी कि 1। क्लियर। अब इसको सभी को किस में से, 9 में से कर दें। तो 5 में से यानी 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप यहाँ तक बना ले, ठीक है।
क्योंकि इसको भी हम कहाँ तक रखें, इसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, 5 तक, तो यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, जिससे कि आप ध्यान रख सकें, क्योंकि गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 6 5 4 6 5 4 3 2 फिर 0, तो हमने यहाँ तक रखा था, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, जिससे कि गड़बड़ी कम हो, हमसे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर, ठीक है, 5 में से 4, 6 में से यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 यानी कि 2 आ जाएगा, 8 यानी कि 9 में से 8 यानी 1, 9 में से 3 यानी कि 6 और 9 में से 1 8, और ये पूरा मेरा इसका आंसर निकला। तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है। अब आप नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर 1 कम कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 कम कर दीजिए, ठीक है, 76, और सीधा लिख लो इसको, बस यहाँ पर 0 लगा दी, 7 6 7 6 4 8 और 3 और 0। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर ये लगा के बताया, तो यहाँ लगाने की आप ज़रूरत नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हैं। 1 कम कर दिया, अब इसी को यहाँ पर यहाँ से स्टार्टिंग कर दो, यानी कि अब इसको हमने ये कर, अब देखेंगे यहाँ से 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 3 गया 6, 9 में से 0 गई 9, और 9 में से 2 गया 7, ये 7 7, और ये जो पूरा है इसका आंसर आ गया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब देखिए ये कितना है, यहाँ 1 कम करके लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, 23 45 6, यहाँ पर 23 45 6, 23 45 6 और 1 कम कर दो, तो यहाँ पर 6, 7 में से इसको घटा 1 कम कर दो। अब इसको कैसे, सीधा लिखना है, बहुत फास्ट में, ठीक है। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा, ठीक है, 7, 9 में 3 6, 9 में 4 5, 5 गया तो 4, 9 में से 3 और यहाँ पर 3, ये मेरा आंसर है। तो प्यारे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस आधार पर निकालेंगे, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, मिक्स क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए ये कितना दिया है हमारा, 78 दिया है, और यहाँ पर आपका 3 टाइम 9 दिया। अगर हम इसके आगे शून्य लगा दें, समझिए, अगर मैं इसके आगे शून्य लगा दूं, यहाँ पर 1 शून्य लगा दी मैंने, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आगे हम शून्य लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता संख्या पर, लेकिन बाद में शून्य लगाने से 10 टाइम वो बढ़ जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखेंगे, ये मैंने बराबर डिजिट बना दी, इसको 1 कम किया, यहाँ से 1 कम कर लो इसको, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 7 आ गया। अब 7 7 आ गया, तो इसको हम किस में से, 9 9 में से माइनस कर दो। 9 में से 0 गया तो कितना आएगा, 9, 9 में से 7 जाएगा, देखिए इसको 9 9 और 9 में से माइनस करना, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और ये जो मेरा इसका आंसर नहीं है तो बनाओ। अगर समान नहीं है तो आपको बनाना है, क्या करना है, इसको यहाँ पे 0 लगा के बना लेना है, जैसे 0 3 और 2, सीधी बात। अब इसको 1 कम कर दो, तो आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 31 लिखेंगे, क्या है 31। अब आपने 31 लिख लिया, और ये जो है आपको 9 में से सीधा घटा दो। 9 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, 9, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 2 गया तो हमारा, ठीक है,
7 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर देखिए 1 कम कर दो तो यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा दो, 1 6 3 और 2। ठीक है, हमने ये बराबर डिजिट बना लें। ये कितनी है, 2 4 5 और ये कितनी है, 3 5 और 1 आएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 ये। ठीक है, अब सीख तो हमने ये भी 5 अंक बना दिए और ये भी 5 डिजिट है, सेम डिजिट बना लिए, आगे शून्य लगा दिया। अब इसको 1 कम करके लिखिए इसको, तो हमने लिखा यहाँ पे 5 6 3 और 2 को, यानी 2 में से 1 घटा दे तो कितना, 1 रहेगा। अब आगे करेंगे इसमें 9 में से इसको घटा दो, सब इसको घटाओ 9 में से, जो हमारा बना है उसमें से घटाएंगे। अब इसमें से 9 को यहाँ से घटाया तो 9 में से यहाँ पे जो घटाया था हमने, 9 में से यहाँ से घटाएंगे 6, तो 6 सही आ गया। 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 8 आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जैसे था हमने 77 में से यहाँ पे इसको घटाना है, 99 में से इसको घटाना है, गलती, जो बना है उसको घटाना है। ठीक है, 9 में से 9 यहाँ पे तो क्या आ गया, 7 7 आ गया यहाँ पर प्यारे बच्चों ये, और इसको हमें घटाना था, इसको जो बना है तो यहाँ पर तो एक तो 0, या इसको हम 10 में से घटाना पड़ेगा तो 2 आएगा। 9 में से घटा देंगे तो ठीक है हमारे यहाँ पर 2 आएगा। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, आगे करेंगे इसको, नेक्स्ट को करें, फटाफट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट कर देंगे बच्चे, खुद भी करें फटाफट थोड़ी देर में। ठीक है, दूसरे का, ठीक है, 8 यहाँ पर आपका। ठीक है, तो इसी टाइप से करेंगे। यहाँ पर जो जो दिया है तो देखिए पहला इसमें से आप घटाइए, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 3 2 है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लें 0 3 2 और उसको 9 9 में। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लगा के मैं कर सकता था। ठीक है, आगे लिखेंगे जैसे हमने ये कहे तो यहाँ पर 1 कम करके लिख लो, 0 आ गया है तो हम सीधा यहाँ पर 9 लगा देंगे। मैंने यहाँ शून्य नहीं लगा रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर कि 0 तो एक तो यहाँ पर 0 में से गिर जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, इनको सबको 9 आ गई है। अब ये जो संख्या है ये, और यहाँ पर आप इसको 9 9 में से घटा दीजिए, 9 9 9 ऐसे। 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 5 यानी कि 4 आ जाएगा, 9 में से 6 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 3 6 आ जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ये जो पूरा जो है इसका, ये जो है ये आंसर है इसका, ये आंसर है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर मैंने ये बना लिया, देखिए यहाँ पर 0, या मैं 0 करके बता दे रहा हूँ, 0 3 और यहाँ पे 1 कम कर दे इसको, तो हमने कर दिया यहाँ पे 4 3 0 0 लगा देंगे इसके आगे। मैंने यहाँ 0 लगा दिया क्योंकि बराबर डिजिट बनाना है, ये 4 अंक है तो ये भी 4, इसलिए इसके आगे शून्य लगा दे, और यहाँ लिख के 4 3 और इसमें से 1 कम कर दे। 1 कम कर दिया तो कितना आ गया हमारा, ठीक है, 4 में से 1 गया 3। अब इसको 9 9 में से समझ लेंगे, मैंने यह सीधा कर दिया था तो इसको समझ लेंगे। 9 9 में से इसको माइनस करो, 9 में से 0 गया तो कितना आएगा 9, 9 में से 4 5, 9 में से 3 6 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो इतना गया हमें ये करना है, और 9 में से 3 गया 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको भी आप निकाल सकते हैं। आप देखिए इसको बनाइए, 1 कम कर दो इसमें से, कितना लिख दो, मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब ये 70 आ गया, कितना, 1 कम करके 70 आ गया, 1 कम करके मैंने लिख दिया 70। अब देखिए कितने अंक हैं,
तो सेम अंक बनाना आपको, 2 4 6 और यहाँ पे आपके 2, तो यहाँ पर कितनी शून्य लगानी है, 4 शून्य लगाना है। अब मैंने यहाँ पर आपको 4 शून्य लगा दिया। अब इसको 9 में से घटाइए, सबको, इनको 9 में से, तो यहाँ पर आपको 70 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 70 लिख दिया। अब इनको सबको 9 में से घटाइए, तो 9 9 9 9 कितने टाइम, 4 टाइम, 9 9 9 और 9 9 9 9। अब इसको 9 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2, और 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ये इसका आंसर निकल आएगा एक ही लाइन में। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अगर आपकी जो संख्या है ये अब देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी संख्या जो दे रखी है, यहाँ पर आपके कम अंक थे और यहाँ पर अधिक अंक हैं, यानी कि जो 9 9 की संख्या है ज़्यादा है और इधर कम है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर आपकी ज़्यादा 3 डिजिट हैं और यहाँ पर आपके डबल डिजिट है, यहाँ पर आपके देखिए, देख रहे हैं आप कितने डिजिट हैं, 2 4 5 और यहाँ पर 2 डिजिट हैं। यहाँ पर आपके 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर भी मैंने अलग यानी इस तरह से कोई में कैसे करें। अब चलते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने अंक हैं कि 2 अंक हैं और यहाँ भी ये 2 अंक हैं, इसको बराबर कर लें, क्लियर। अब ये जो 5 है इसमें 1 जोड़ दें, कितने हो जाएगा, 5 और 1 6। अब जो ये 523 है, 523 में समझ लेंगे, 523 में से कितना कम करना है, ये 6 कम करना है। कितना कम करना है, 6 कम करना। अब मैंने ये 6 कम कर दिया, 6 कम करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 6 कम करके कितना यहाँ पर 517 आ गया। अब 517 आ गया। अब इसको देखें, अब देखिए ये जो संख्या है, ये जो, इसको किस में से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 में से यहाँ पे 9 और यहाँ पे, ठीक है, 9, ये ठीक है। इसमें से माइनस करके इसको लिख देंगे, इसको माइनस करके इसको लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आंसर आ जाएगा। तो इसको फटाफट कर दें कि किस तरह से आपको करना है, जिससे कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, करें फटाफट। देखिए यहाँ से हम कर रहे थे आपको कि यहाँ 5, देखिए यहाँ पर ये बराबर है, ये भी बराबर है, एक ये जो बची संख्या जो बची है ये इसमें, ठीक है, 1 जोड़ दें, कितना हो गया 6, और इसमें से मैंने इसको घटा दिया, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा करके इसमें से घटा दी, सीधी बात। अब मैंने यहाँ से घटा दिया तो ये आ गया, और इसको हम 9 और यहाँ में 10 में से घटा दो, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 10 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो यहाँ हमें कितने में से, 9 में से ही घटाना पड़ेगा, यानी कि 9 में से घटा दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये मेरा आंसर है। अब देखेंगे इसी टाइप से आप दूसरे क्वेश्चन को करके मुझे बताएं कि इसमें दूसरे का आंसर क्या आएगा, फटाफट। तो करें प्यारे बच्चों इसको।
करके बताएं फटाफट। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समान बना लेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर 10 करें, 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7, और 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 7 आएगा। ये गलती जो मैं कर रहा हूँ पहले वही से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर देखेंगे 3, यहाँ पर 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी आपके 2 अंक हैं। ये देखिए 2 अंक, 2 बराबर कर लिए। अब इसमें 1 जोड़ करके इनमें से घटा दो। अब देखिए मैंने यहीं घटा दे रहा हूँ। अब मैंने ये जो संख्या जो ये बची हैं इनमें 1 जोड़ा और इसमें से घटा देंगे, तो 1 यानी कि 345 है, तो 346 घटाएं, 1 जोड़ दें, तो यहाँ पर आप 3, 4, 6 1 जोड़ के इसमें से ये घटा दें। मैंने इसको घटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34। तो देखिए यहाँ पर ये बच जाएगा, मैंने यहाँ पर 34 लिख लिया, सीधा ही निकाल दे रहा हूँ इसी लाइन पर। मैंने यहाँ अपने जो ये है, तो इससे जो बची है ये संख्या, ये 2 लिख ली, 5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 तो हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, और 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब आगे देखेंगे इसको कितने में से, जो यहाँ पर ये डबल है, तो इसको यहाँ पे 9 में से और इसको हम 10 में से घटा दें। यहाँ से हमने 9 में से इसको कम किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 में से 6 गया तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये जो है यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब समझो, अब नेक्स्ट में देखें, 2-3 बार करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 संख्या है ये डबल डिजिट है, तो यहाँ भी डबल ले। अब ये बचा कितना, ये 3 बचा, 3 को 1 बढ़ाकर इसमें से माइनस कर दो, तो यानी कि इसमें से घटा देंगे। 300 इसमें से 1 बढ़ा दें तो कितना, 4 माइनस कर दो। अब मैंने 4 माइनस कर दिया, तो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 गया आ जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये 1 आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए कितने में से इसको घटाएंगे, 9 में से इसको, 9 में से और इसको 10 में से। 9 में से 3 गया तो कितना आएगा प्यारे बच्चों हमारा, 6, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट को करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 बराबर कर लो, ये मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा है ये, ठीक है, 32 ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 बढ़ा दो, तो यहाँ पर कितना, 1 बढ़ाकर इसमें से माइनस कर लो, 32 यानी कि 33 हो गया, 1 बढ़ा दिया इसमें, तो यहाँ पर 33 क्या करेंगे, माइनस करो। अब मैंने 33 माइनस किया, तो देखिए यहाँ पर कितना है कि 32, तो यहीं पर लिख लीजिए आप। अब 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 जाएगा 1, और इनको अब बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में से घटा दो इसको, और इसको 10 में से। इसको मैंने 9 में से घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना, यहाँ भी 6, तो ये मेरा आंसर है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका बराबर हैं, दोनों डिजिट हैं, तो इसको हम उस कॉन्सेप्ट पे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये तो दोनों बराबर ही आ जाते हैं, तो ये तो उसी कॉन्सेप्ट पे निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हम एक उसी कॉन्सेप्ट पे निकाल देंगे, जो आपके ये बराबर जो आ रहा 3/3 जो मेथड है, इसी कॉन्सेप्ट पे निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 कम कर दीजिए, इसमें 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,
9 आ जाएगा। और ये जो आएगा आपको इसको 9 में से इसको माइनस कर दो। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 9 गया 0। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इनका आंसर चेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए 33 इसका 335 और सही है। इसका आगे देखेंगे जो यहाँ पर, ठीक है, 32 44 32 11 56 32 11 56 आएगा इसका। 56 56 10 में से 4 6 56। यहाँ पे एक 9 में से 5। हाँ, यहाँ पे गलती है। एक कहाँ पे गलत हो रहा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक गलती है। 9 में से 4 गया तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती हो, कितना आ जाएगा 5। और देख ले कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो जल्दबाजी में हम पर भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप तो पहले जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कराया है उसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 26 और, ठीक है, पहले में 26 है पार्ट 1 में और दूसरे में है 15 दिख है शायद उसमें। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में, तो उसको आप सही कर लेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे। एक की जो गलती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कभी हम भी, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप कर लेंगे। यहाँ पर ये सही हो गया होगा, 9 में से 4 1 3 33 65। ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका, ठीक है, सही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से एक आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप, ठीक है, जुड़े रहें। आप एक धीमे धीमे ही सीख पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप धीमे धीमे हर चीज़ को आप समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझेंगे, तभी आप फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमें कई कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, उनको बार बार रिपीट करना होगा, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।